गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु परिवार में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के मेले। क्या टॉपिक है? राजस्थान के मेले आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा के मेले की। कार्तिक पूर्णिमा को कितने मेले भरते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो देखो, कार्तिक पूर्णिमा को हमारे 4 मेले भरते हैं। कौन से मेले भरते हैं? 4 मेले भरते हैं। कौन कौन से हैं इनमें? कपिल धारा का मेला, कपिल मुनि का मेला, चंद्रभागा मेला और चौथा है हमारा पुष्कर मेला। ये 4 मेले हमारे कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। चंद्रभागा, कपिल मुनि, कपिल धारा और पुष्कर मेले चारों हमारे कब भरते हैं? ये कार्तिक पूर्णिमा को। तो कार्तिक पूर्णिमा को हमारे 4 मेले भरते हैं। इस तरीके से थोड़ा हम ग्राफ बना लेंगे। चंद्रभागा मेला, कपिल मुनि का मेला, कपिल धारा मेला और चौथा कौन सा है? पुष्कर मेला। ये चारों हमारे कब भरते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे, फिर हम इनकी डिटेल से बात करते हैं। डिटेल से हम इनकी चर्चा करेंगे। फटाफट से सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। कितने मेले भरते हैं कार्तिक पूर्णिमा को? 4 मेले हमारे भरते हैं। चंद्रभागा मेला, कपिल मुनि का मेला, कपिल धारा का मेला और पुष्कर मेला। ये 4 मेले हमारे कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। चलो भाई, अब बात करते हैं हम एक एक मेलों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्कर मेले की। किसकी? पुष्कर मेले की सबसे पहले हम बात करेंगे। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये पुष्कर मेला, ये पुष्कर मेला हमारा पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे अजमेर में भरता है। कहाँ पर? पुष्कर झील के किनारे अजमेर जिले में मेला भरता है। कहाँ पर भरता है बच्चों? पुष्कर झील के किनारे अजमेर जिले में हमारा पुष्कर मेला भरता है। और राजस्थान का सबसे ज़्यादा रंगीन मेला इसी मेले को माना जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक रंगीन मेला माना जाता है। मेरवाड़ा का कुंभ भी इस मेले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा का कुंभ भी इसे कहा जाता है। और इस मेले में सर्वाधिक देशी और विदेशी लोग आते हैं। सर्वाधिक देशी और विदेशी लोग आते हैं इसमें। अगर इसके आरंभ की बात करें तो इसका जो हमारा स्टार्टिंग होती है, हमारा कार्तिक शुक्ल एकादशी से स्टार्ट होकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला हमारा भरता है। तो राजस्थान का सर्वाधिक रंगीन मेला कौन सा मेला है? पुष्कर मेला। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है हमारा पुष्कर का मेला। नेक्स्ट क्या है? मेरवाड़ा का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। सर्वाधिक देशी विदेशी इस मेले में आते हैं। सर्वाधिक अगर देशी विदेशी की बात करें तो कौन से मेले में आते हैं? पुष्कर मेले में। आरंभ कब से होता है इसका? तो आरंभ की बात करें तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से। और समापन कब होता है?
समापन होता है इसका कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये मेला भरता है, कार्तिक पूर्णिमा तक। कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट मेले की बात करेंगे। तो देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास पेपर में कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर होगा हमारा? पुष्कर मेला। और मेरवाड़ा का कुंभ अगर आ जाता है कि मेरवाड़ा का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, तो भी हमारा पुष्कर मेला हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक देशी विदेशी कौन से मेले में आते हैं, तो कौन से मेले में आते हैं? पुष्कर मेले में। आरंभ इसका कब होता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। पुष्कर झील के किनारे अजमेर में ये मेला हमारा भरता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट मेले की बात करते हैं। देखो, इस मेले को स्टार लगा लेना, इम्पोर्टेंट है आपका पुष्कर मेला। इसके क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं, इस मेले के क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं, तो स्टार लगा लेना इसको। चलो भाई, अब नेक्स्ट मेले की बात करते हैं हम। कपिल धारा का मेला। किसका? कपिल धारा का मेला। कपिल धारा मेला हम बात करेंगे। तो देखो, कपिल धारा का मेला हमारा सीताबाड़ी बारां जिले में भरता है। कहां पर? सीताबाड़ी बारां जिले में हमारा भरता है। सीताबाड़ी बारां जिले में हमारा भरता है। तो इस मेले को हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में हमारे 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इन जिलों का ये कुंभ कहा जाता है, यानी कि हाड़ौती का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। अगर जनजाति की बात करें तो सहरिया जनजाति के लोग इस मेले में सबसे ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। और कहते हैं कि सहरिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थि का विसर्जन भी इसी कपिल धारा में करते हैं। किस में करते हैं? कपिल धारा में करते हैं। तो फटाफट से नोट कर लेंगे हम लोग, इसे हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, हाड़ौती का कुंभ। हाड़ौती का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। सहरिया जनजाति के लोग इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा इस मेले में आते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? इसे सहरिया जनजाति का कुंभ इसको कहा जाता है। और इस जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कपिल धारा में करते हैं। इस जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसमें करते हैं, कपिल धारा में करते हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे। और सब बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? मैं और दिन छोटा छोटा लिखती थी, लेकिन आज मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? फटाफट से नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। चलो भाई, अब नेक्स्ट मेले की हम बात करते हैं। कपिल मुनि का मेला। कौन सा मेला? कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला। तो देखो, ये मेला कहाँ भरता है हमारा? कोलायत बीकानेर जिले में। कपिल मुनि का मेला हमारा कोलायत बीकानेर जिले में भरता है।
और बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कौन से जिले का? बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला ये माना जाता है। और इस जो मेला है, कपिल मुनि का जो मेला है, इसमें चारण जाति के लोग जो हैं नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये मेला कोलायत झील के किनारे भरता है और कहते हैं कि चारण जाति के जो लोग हैं वो कोलायत झील के दर्शन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? तो इस पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि कहते हैं कि चारण जाति की जो कुलदेवी थी ना, वो करणी माता थी। कौन थी? करणी माता थी चारण जाति की कुलदेवी। तो कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि एक बार करणी माता के जो बेटे हैं, उनका जो बेटा है वो कोलायत झील में डूब गया था। तो माता ने धर्मराज से अपने बेटे को वापस जीवित करने की प्रार्थना की थी, लेकिन धर्मराज ने मना कर दिया था। अब उनके बेटे को जीवित करने के लिए धर्मराज ने मना कर दिया था। तब करणी माता ने श्राप दिया था कि मेरे कुल के लोग या मेरे वंश के लोग आज के बाद इस झील के दर्शन नहीं करेंगे। आज के बाद इस झील में कभी ना तो स्नान करेंगे, ना कभी इसके दर्शन करेंगे। तो तभी से यह माना जाता है कि चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन नहीं करते हैं। तो इस मेले की अगर बात करें तो जांगल प्रदेश का कुंभ इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जांगल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि बीकानेर जो जिला है हमारा जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा? जांगल प्रदेश का कुंभ इसको कहा जाता है। किसको? कपिल मुनि के मेले को कहा जाता है। तो फटाफट से नोट कर लेंगे हम। कौन से जिले में भरता है? कोलायत, बीकानेर जिले में। कोलायत झील के किनारे, बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में ये मेला भरता है। तो चारण जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं और बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सबसे पहले तो हम ये नोट करेंगे, बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। दूसरा क्या है? चारण जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। और क्या है? जांगल प्रदेश का कुंभ इसको कहा जाता है। जांगल प्रदेश का कुंभ भी इसको कहा जाता है। फटाफट से नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। फटाफट से सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट मेले की बात करेंगे। तो कहाँ भरता है कपिल मुनि का मेला? कोलायत झील के किनारे बीकानेर जिले में ये मेला भरता है। बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला इसको माना जाता है। और चारण जाति के जो लोग हैं कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि करणी माता का बेटा इस झील में डूब गया था, तो उन्होंने श्राप दिया था। उन्होंने श्राप दिया था, तो इसलिए ये लोग इस झील के दर्शन नहीं करते हैं। और इसको जांगल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? जांगल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट मेले की बात करेंगे। चंद्रभागा मेले की हम बात करेंगे, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे। चलो भाई नेक्स्ट मेले की बात करते हैं, चंद्रभागा मेला। तो देखो चंद्रभागा मेला जो है हमारा झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। कहाँ पर? चंद्रभागा मेला हमारा कहाँ भरता है बच्चों?
झालरापाटन झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में भरता है। कौन सी नदी के किनारे भरता है? चंद्रभागा नदी के किनारे ये मेला हमारा भरता है। नदी के किनारे। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि चंद्रभागा मेला कौन से ज़िले में भरता है और कौन सी नदी के किनारे भरता है और कब भरता है। तो ये चारों मेले कब भरते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को हमारे भरते हैं। तो कहाँ भरता है चंद्रभागा? झालरापाटन झालावाड़ जिले में चंद्रभागा नदी के किनारे ये मेला हमारा भरता है। तो फटाफट से इसको भी नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट मेलों की बात करेंगे। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। चलो भाई, अब बात करेंगे हम ज्येष्ठ अमावस्या पे भरने वाले मेलों की। तो देखो, ज्येष्ठ अमावस्या पे हमारे 2 मेले भरते हैं। कितने मेले भरते हैं? 2 मेले हमारे ज्येष्ठ अमावस्या पे भरते हैं। सीता बाड़ी मेला और सीता माता मेला, ये दोनों हमारे कब भरते हैं? ज्येष्ठ अमावस्या पे। तो बात करेंगे ज्येष्ठ अमावस्या। तो देखो, ज्येष्ठ अमावस्या पे कितने मेले हैं? 2 मेले हैं हमारे। कौन कौन से हैं? सीता माता मेला और दूसरा है हमारा सीता बाड़ी मेला। तो देखो, ये दोनों मेले हमारे कब भरते हैं? ज्येष्ठ अमावस्या को भरते हैं। अब बात करें जिलों की, तो सीताबाड़ी जो मेला है ये हमारा 12 जिले में भरता है। कहाँ पर भरता है? 12 जिले में हमारा भरता है। और सीता माता हमारा कहाँ भरता है? प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में हमारा भरता है। फटाफट से नोट कर लेंगे सारे बच्चे। ज्येष्ठ अमावस्या पे कितने मेले भरते हैं? 2 मेले भरते हैं, सीता माता मेला और सीता बाड़ी मेला। तो सीता बाड़ी मेला हमारा कौन से जिले में भरता है? 12 जिले में। और सीता माता मेला हमारा प्रतापगढ़ जिले में भरते हैं। तो देखो, इसमें हमारे सीता बाड़ी जो मेला है इसको स्टार लगा लेंगे, क्योंकि सीता बाड़ी मेला कौन से जिले में भरता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है कि सीता बाड़ी मेला कौन से जिले में भरता है। तो इसको याद रखेंगे कि सीता बाड़ी मेला हमारा 12 जिले में भरता है। कहाँ पर भरता है? 12 जिले में ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। तो फटाफट से एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम आगे मेलों की बात करते हैं। फटाफट से नोट करेंगे दोनों मेले। चलो भाई, अब बात करेंगे हम बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला और मानगढ़ धाम मेला, इन दोनों मेलों की हम बात करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले बेणेश्वर मेले की बात करेंगे। बेणेश्वर मेला, देखो दोनों के साथ साथ बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही मेलों में भील जनजाति के लोग सर्वाधिक आते हैं। कौन सी जनजाति के लोग आते हैं? भील जनजाति के लोग दोनों ही मेलों में सर्वाधिक आते हैं। तो इसलिए दोनों को साथ साथ हम करेंगे, बेणेश्वर मेला और दूसरा है हमारा मानगढ़ धाम मेला। मानगढ़ धाम मेला, इन दोनों की हम साथ साथ बात करेंगे। तो देखो, बेणेश्वर मेले की अगर बात करें तो ये हमारा कहाँ भरता है?
नवटापरा डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर? नवटापरा गांव डूंगरपुर जिले में हमारा बेणेश्वर मेला भरता है। और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगर बात करें संबंध को लेकर तो देखो, इस मेले से संत मावजी का संबंध है, संत मावजी का संबंध है। और ये मेला हमारा माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को भरता है। तो नोट करेंगे, नवटापरा डूंगरपुर में। कहाँ पर भरता है? नवटापरा गांव डूंगरपुर में ये मेला भरता है। एक मिनट। तो देखो, नवटापरा गांव डूंगरपुर जिले में ये मेला भरता है। कौन से जिले में भरता है? डूंगरपुर जिले में भरता है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। का कुंभ इस मेले को कहते हैं। और इस मेले से किसका संबंध है? संत मावजी का संबंध है। संत मावजी का संबंध है इस मेले से। कब भरता है ये हमारा? माघ पूर्णिमा को। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है। अब बात करें हम मानगढ़ धाम मेला की, तो देखो, मानगढ़ धाम मेला हमारा मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा जिला में भरता है। कहाँ पर भरता है? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा जिले में ये मेला हमारा भरता है। और इसको आदिवासियों का मेला कहा जाता है। बेणेश्वर मेले को तो क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और मानगढ़ धाम मेले को आदिवासियों का मेला कहा जाता है। और ये जो मानगढ़ धाम मेला है, इससे किसका संबंध है? इससे हमारा गुरु गोविंद गिरी का संबंध है। किसका संबंध है? गुरु गोविंद गिरी का संबंध है। अब बात करें कि ये मेला कब भरता है, तो ये मेला हमारा मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला तो भरता है माघ पूर्णिमा को, और मानगढ़ धाम मेला भरता है हमारा मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो नोट करेंगे फटाफट से, मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में ये मेला हमारा भरता है। किसका संबंध है इससे? सबसे पहले तो आदिवासियों का तो मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मेला इसको कहा जाता है। और गुरु गोविंद गिरी का संबंध इस मेले से माना जाता है। गुरु गोविंद गिरी से संबंध माना जाता है। बात करें कब भरता है, तो ये भरता है हमारा मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला भरता है। अब दोनों ही मेलों में कौन सी जनजाति के लोग आते हैं? सर्वाधिक भील जनजाति के लोग आते हैं। इसीलिए दोनों मेले मैंने एक साथ करवाए हैं। दोनों मेले इसीलिए मैंने एक साथ करवाए हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग कि भील जनजाति के लोग सर्वाधिक आते हैं दोनों मेलों में। नोट कर लेंगे भाई सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे नोट कर लेंगे जल्दी से। बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? नवटापरा गांव डूंगरपुर में। आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। संत मावजी का संबंध इस मेले से है। और कब भरता है हमारा? माघ पूर्णिमा को। मानगढ़ धाम मेले की बात करें तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में ये मेला भरता है। आदिवासियों का मेला इसको कहा जाता है। और गुरु गोविंद गिरी का संबंध इस मेले से है। भरता कब है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो दोनों ही मेलों में भील जनजाति के लोग सर्वाधिक आते हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे। बच्चों, जिसको भी नहीं समझ में आए कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता देना एक बार। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आए कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बताएं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे मेलों की।
चलो भाई, अब बात करेंगे हम वैशाख पूर्णिमा को भरने वाले मेलों की। किसकी? वैशाख पूर्णिमा को भरने वाले मेलों की। तो देखो, वैशाख पूर्णिमा को हमारे 4 मेले भरते हैं। कितने मेले भरते हैं? 4 मेले हमारे वैशाख पूर्णिमा को भरते हैं। तो कौन कौन से भरते हैं, लिख लेते हैं हम फटाफट से। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। तो देखो, वैशाख पूर्णिमा को हमारे 4 मेले भरते हैं। इस तरीके से दोबारा से ग्राफ बना लेंगे हम लोग। वैशाख पूर्णिमा को कितने मेले भरते हैं? हमारे 4 मेले भरते हैं। कितने मेले हो जाएंगे बच्चों? 4 मेले हो जाएंगे। पहले तो मातृकुंडिया मेला। कौन सा मेला? मातृकुंडिया मेला हमारा भरता है वैशाख पूर्णिमा को। मातृकुंडिया मेला। कहाँ पर भरता है ये मेला? ये मेला हमारा चित्तौड़गढ़ में भरता है। कहाँ पर भरता है? चित्तौड़गढ़, राशमी चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? हरनाथपुरा या राशमी चित्तौड़गढ़। या फिर क्या बोलते हैं? राशमी चित्तौड़गढ़ में ये मेला हमारा भरता है। कहाँ पर भरता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिले में ये मेला हमारा भरता है। अब बात करते हैं हम बाणगंगा मेला। कौन सा मेला? बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला ये हमारा कहाँ पर भरता है? विराटनगर या बैराट, जयपुर में। विराटनगर या क्या बोल देते हैं इसको? बैराठ, जयपुर जिले में। कहाँ पर? जयपुर जिले में। तीसरा है हमारा गौतमेश्वर मेला। कौन सा? गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला ये कहाँ भरता है हमारा? देखो, गौतमेश्वर मेला एक तो भरता है हमारा वैशाख पूर्णिमा को। तो वैशाख पूर्णिमा को जो मेला भरता है वो हमारा कहाँ भरता है? आरनोद प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? आरनोद प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ जिले में। चौथे मेले की अगर बात करें तो गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला ये भी हमारा कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को भरता है गोमती सागर पशु मेला। कहाँ पर भरता है? झालरापाटन, झालावाड़ में मेला भरता है गोमती सागर पशु मेला। कहाँ पर भरता है बच्चों? झालरापाटन, झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में ये मेला हमारा भरता है। तो ये 4 मेले हैं जो हमारे कब भरते हैं? वैशाख पूर्णिमा को। कब भरते हैं? वैशाख पूर्णिमा को। मातृकुंडिया मेला, बाणगंगा मेला और हमारा गौतमेश्वर मेला, और चौथा है हमारा गोमती सागर पशु मेला। तो मातृकुंडिया मेला कहाँ पर भरता है? हरनाथपुरा या राशमी चित्तौड़गढ़ में मेला भरता है। और इसको मातृकुंडिया मेला को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। और इसमें लक्ष्मण झूला भी लगता है। इस मेले में क्या लगता है? लक्ष्मण झूला भी इस मेले में लगता है। तो क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार भी इस मेले को कहा जाता है, या इस जगह को, मातृकुंडिया जो जगह है इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। तो फटाफट से नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। देखो बच्चों, ये जो हमारा मातृकुंडिया मेला है ना, इसको भी स्टार लगा लेना। इसको भी स्टार लगाने लेना, क्योंकि ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। मातृकुंडिया मेला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। तो स्टार लगा लेना इसको।
तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट मेलों की बात करते हैं। तो देखो, गौतमेश्वर मेले की बात चल रही थी। अभी मैंने आपको बताया कि गौतमेश्वर मेला 2 बार भरता है। एक तो हमारा बैशाख पूर्णिमा को भरता है और दूसरा हमारा कब भरता है? दूसरा अगर बात करें तो हमारा गौतमेश्वर या गौतम ऋषि या भूरिया बाबा का मेला। ये भूरिया बाबा जो है मीणाओं के आराध्य देवता हैं। किसके आराध्य देवता हैं? मीणाओं के आराध्य देवता हैं। इनको गौतम ऋषि भी कहा जाता है। भूरिया बाबा को क्या कहा जाता है? गौतम ऋषि भी कहा जाता है। और इनका मेला हमारा कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। नाना रेलवे स्टेशन पाली या नाना रेलवे स्टेशन पाली में हमारा 13, 14 और 15 अप्रैल को भरता है। कब भरता है? 13, 14 और 15 अप्रैल को। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसको भी यहीं पे नोट कर लेंगे। गौतम ऋषि या फिर भूरिया बाबा। या फिर क्या बोलेंगे? गौतमेश्वर का मेला या फिर गौतमेश्वर का मेला भी इसको बोलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। गौतमेश्वर का मेला अगर बात करें बैशाख पूर्णिमा की तो कहाँ भरेगा? अरनोद प्रतापगढ़ में। और अगर गौतमेश्वर मेला हमारा ज्येष्ठ अमावस्या की बात करें तो हमारा कहाँ भरेगा? पाली जिले में। कहाँ पर? सिरोही और पाली जिले के किनारे हमारा ये भरेगा। कब भरेगा? ज्येष्ठ अमावस्या को। यहाँ पे लिख लेना एरो करके, ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को कहाँ पे भरेगा? नाना रेलवे स्टेशन पाली जिला में 13, 14, 15 अप्रैल को। नाना रेलवे स्टेशन। तेरह, 14 और 15 अप्रैल को। तो फटाफट से नोट कर लेंगे। तो ये भूरिया बाबा कौन है भाई? भूरिया बाबा है हमारे मीणाओं के आराध्य देवता। यहाँ पे लिख लेते हैं, कलर चेंज करके लिख देते तो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, मीणाओं के आराध्य देवता है हमारे भूरिया बाबा। तो फटाफट से नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। देखो, ये गौतम ऋषि का जो मेला है, सिरोही जिले में भी बोल सकते हैं, पाली जिले में भी। पाली के किनारे सिरोही और पाली जिले के बीचों बीच ये भरता है हमारा। तो इसको नोट कर लेंगे फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। आगे चर्चा करेंगे हम और मेलों की। चलो भाई, अब हम पहले मेलों के नाम लिखेंगे और वो कौन सी जगह पे भरते हैं ये लिखेंगे। फिर बाद में पहले ये ऐसे हमारे कम से कम 10-20 मेले हो जाएंगे जो हमें सिर्फ नाम और जगह उनकी याद करनी है। तो फटाफट से नोट करेंगे हम। जोहर मेला, सबसे पहले जोहर मेला। जोहर मेला। तो देखो, जोहर मेला हमारा कहाँ भरता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में या दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जो है जोहर का साक्षी माना जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था, थ्योरी की क्लास जब हुई थी हमारी दुर्गों वाली, उसमें पढ़ाया था। तो जोहर मेला कहाँ भरता है हमारा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या जिले में। अब बात करें दशहरा मेले की। दशहरा मेला ये हमारा कहाँ भरता है? दशहरा मेला कोटा में। कहाँ पर? कोटा में भरता है। और दशहरा महोत्सव की अगर बात करें तो दशहरा महोत्सव हमारा जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? जयपुर में। दशहरा महोत्सव कहाँ पे? जयपुर में। अब बात करें हम गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला
तो ये कहाँ पर भरता है हमारा? कामा भरतपुर में। कहाँ पे? कामा भरतपुर जिले में। कहाँ पर भरता है बच्चों गंगा दशहरा मेला हमारा? कामा भरतपुर जिले में। अब बात करें हम भोजन थाली मेला, तो ये भी हमारा कामा भरतपुर जिले में भरता है। कहाँ पर? कामा भरतपुर जिले में हमारा भरता है भोजन थाली मेला। कामा भरतपुर में। गरुड़ मेला, तो गरुड़ मेला हमारा बंशी पहाड़पुर भरतपुर में। गरुड़ मेला कहाँ भरता है ये? बंशी पहाड़पुर भरतपुर में। ये भी कहाँ पे है? भरतपुर में भरता है। अब बात करें काल्या व लाल्या मेला। काल्या व लाला मेला, तो ये हमारा कहाँ पे भरता है? अजमेर जिले में। काल्या व लाल्या नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। काल्या व लाल्या मेला कहाँ पे? अजमेर में। मीरा महोत्सव, तो मीरा महोत्सव तो सभी बच्चों को पता होगा, चित्तौड़गढ़ जिले में। मीरा महोत्सव कहाँ पे भरता है ये मीरा महोत्सव? चित्तौड़गढ़ में। घुड़ला मेला, तो घुड़ला मेला तो भाई कहाँ पर फेमस है हमारा? घुड़ला महोत्सव या मेला जोधपुर जिले में। ये तो सभी को पता होगा। घुड़ला मेला अगर बात करें तो हमारा कहाँ पे भरता है? जोधपुर जिले में। अब बात करें हम ऊंट मेला की, तो ऊंटों के लिए कौन सा जिला फेमस है हमारा? बीकानेर जिला। तो ऊंट मेला भी कहाँ भरेगा हमारा? बीकानेर जिले में। और विश्व का एकमात्र ऊंट मेला है ये। विश्व का एकमात्र ऊंट मेला है हमारा बीकानेर का जो मेला जो भरता है ऊंट मेला। यहाँ पे लिख लेंगे हम। विश्व का एकमात्र ऊंट मेला। अब बात करें राम रावण मेला, तो राम रावण मेला हमारा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। राम रावण मेला कहाँ पे भरता है हमारा? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। नोट कर लेंगे बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे। तो देखो जोहर मेला हमारा कहाँ भरता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दशहरा मेला कोटा में। और महोत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। जयपुर में दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। डीजे लगाते हैं लोग, डांस वगैरह करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं दशहरा पे। रावण तो बाद में जलाते हैं, पहले डीजे लगा के लोग वहाँ पे डांस करते हैं दशहरा महोत्सव में। तो कहाँ पे मनाया जाता है ये दशहरा महोत्सव? जयपुर में। गंगा दशहरा मेला हमारा कामा भरतपुर में मनाया जाता है। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में। गरुड़ मेला हमारा बंशी पहाड़पुर भरतपुर जिले में। काला व लाला मेला हमारा अजमेर जिले में भरता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मनाया जाता है। घुड़ला मेला हमारा कहाँ लगता है? जोधपुर जिले में। ऊंट मेला बीकानेर जिले में लगता है। और विश्व का एकमात्र ऊंट मेला है हमारा ये। राम रावण मेले की बात करें तो ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में भरता है। राम रावण मेला कहाँ भरता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में। फटाफट से नोट कर लेंगे सारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। फटाफट से नोट कर लो बच्चों। चलो भाई आगे बात करते हैं अब हम। तो विक्रमादित्य मेला हमारा कहाँ भरता है? उदयपुर जिले में। कहाँ पर? विक्रमादित्य मेले की बात करें तो विक्रमादित्य मेला हमारा कहाँ भरता है? उदयपुर जिले में।
कौन से जिले में बच्चों? उदयपुर जिले में। अब बात करते हैं हमारा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य या अंगारा नृत्य या फिर जाटों का नृत्य, ये भी हमारा मेला भरता है। कहाँ पर? बीकानेर जिले में, कतरियासर बीकानेर जिले में। किसका मेला होता है? ये रामदेव जी का मेला होता है, जिसमें रात को जागरण होता है, 13 ताली नृत्य इसमें किया जाता है। और जो जागरण होता है उसको क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है उसको। इसमें हमारा अग्नि नृत्य होता है, अंगारा नृत्य। कतरियासर बीकानेर, कहाँ पर? कतरियासर बीकानेर में। अब बात करते हैं सुइया मेला। सुइया मेला, तो देखो सुइया मेला हमारा हल्देश्वर मंदिर चोहटन बाड़मेर में भरता है। कहाँ पर भरता है सुइया मेला? हल्देश्वर मंदिर चोहटन बाड़मेर। और ये जो सुइया मेला है ना, इसको मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अर्धकुंभ इसको कहा जाता है। मारवाड़ का अर्धकुंभ। धनोप माता का मेला, तो देखो धनोप माता का मेला हमारा, धनोप माता मेला कहाँ भरता है भाई? धनोप गांव भीलवाड़ा में। कहाँ पर? धनोप गांव भीलवाड़ा में भरता है। कौन से जिले में है ये? भीलवाड़ा जिले में। अब बात करें नाग पंचमी मेला। कौन सा मेला? नाग पंचमी मेला, तो ये हमारा मंडोर जोधपुर में भरता है। कहाँ पर भरता है? मंडोर जोधपुर में। अब बात करें हम कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला, तो कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर भरता है? हमारा मांगलिया अजमेर में। कहाँ पे? मांगलिया अजमेर में। और भरता कब है? हरियाली अमावस्या को, जो हमारी श्रावण अमावस्या होती है उसमें ये भरता है, मांगलिया अजमेर। कब भरता है बच्चों? हरियाली अमावस्या को। जो कब आती है? हमारी श्रावण महीने में। कब आती है बच्चों? श्रावण महीने में आती है हमारी ये। अब बात करें वीरपुरी मेला, तो वीरपुरी मेला हमारा मंडोर में भरता है। कहाँ पर भरता है? मंडोर जिले में, मतलब मंडोर जो हमारा जोधपुर में है। वीरपुरी, वीरपुरी मेला कहाँ भरता है? हमारा मंडोर में। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे मेलों को डिटेल से चर्चा करेंगे। ये तो हो गए हमारे सिर्फ जिनके नाम और जगह हमें याद करनी थी, इसके बाद हम डिटेल से करने वाले हैं सारे मेले। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे। तो विक्रमादित्य मेला कहाँ भरता है? हमारा उदयपुर में। अग्नि नृत्य, अंगारा नृत्य है या जाटों का नृत्य है। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जाटों के द्वारा किया जाता है ये अग्नि नृत्य, तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे, जाटों का नृत्य है। यहीं पे लिख देते हो, चलो, जाटों का नृत्य है।
तो कहाँ किया जाता है ये? कतरियासर बीकानेर जिले में। कहाँ पर? कतरियासर बीकानेर जिले में किया जाता है। जाटों का नृत्य भी इसको बोला जाता है, अग्नि नृत्य या अंगारा नृत्य। इसको कौन सी जाति करती है? जाटों द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर जिले में ये किया जाता है। सुइया मेला हमारा कहाँ भरता है? हल्देश्वर मंदिर चौहटन बाड़मेर में भरता है। और सुइया मेले को मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है। किसका अर्धकुंभ कहा जाता है? मारवाड़ का अर्धकुंभ इसको कहा जाता है। अब बात करें धनोप माता मेले की, तो धनोप माता मेला हमारा कहाँ भरता है? धनोप गांव भीलवाड़ा में भरता है। नाग पंचमी मेला हमारा कहाँ भरता है? मंडोर जोधपुर में। कल्प वृक्ष मेला हमारा भरता है मांगलिया अजमेर में। हरियाली अमावस्या जो हमारी कब आती है? श्रावण मास में। कौन से महीने में आती है? श्रावण महीने में। श्रावण महीने में आती है हमारी हरियाली अमावस्या। तब हमारा कौन सा मेला भरता है? कल्प वृक्ष का मेला हमारा भरता है। और वीरपुरी मेले की अगर बात करें तो ये हमारा मंडोर जोधपुर जिले में भरता है। कहाँ पर? मंडोर में भरता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम बात करेंगे कैला मैया के मेले की। किसकी बात करेंगे? कैला मैया के मेले की बात करेंगे, जो हमारा राजस्थान में बहुत फेमस मेला है। कैला मैया का मेला राजस्थान में बहुत ही फेमस मेला है, जिसको लक्खी मेला भी कहा जाता है। कैला मैया के मेले को क्या कहा जाता है? लक्खी मेला भी कहा जाता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बात करेंगे कैला मैया के मेले की। चलो भाई, अब बात करेंगे हम कैला मैया के मेले की। किसकी बात करेंगे? कैला देवी या कैला मैया का मेला। कैला देवी लिख लेते हैं। चलो, कहाँ भरता है भाई ये कैला देवी का मेला? कहाँ भरता है? किसी बच्चे को पता है क्या? देखो, कैला देवी का मेला हमारा कौन से जिले में भरता है? करौली जिले में। कैला देवी मंदिर में, करौली जिले में। कैला देवी का मंदिर है हमारा कहाँ पर? करौली जिले में। कैला देवी मंदिर करौली जिले में। कहाँ पर? करौली जिले में। कौन सी नदी के किनारे? तो नदी की बात करें तो हमारा काली सील नदी। कौन सी नदी है? एक मिनट। काली सील नदी के किनारे। पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी की बात करें तो त्रिकुट पहाड़ी पर भरता है। कहाँ पर? काली सील नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी पर। अरे यार, अरे लिख दे। काली सील नदी के किनारे कौन सी पहाड़ी पर भरता है ये? त्रिकुट पहाड़ी पर। अब बात करते हैं इसके आरंभ की। तो देखो, कैला देवी का जो मेला है वो हमारा कब आरंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। कब? सॉरी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा एकादशी तक। प्रतिपदा जब हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि एकम, जब हमारे क्या शुरू होते हैं? नवरात्रे शुरू होते हैं। चैत्र वाले नवरात्रे हमारे शुरू होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? कहाँ गया हमारा ब्लैक पेन? आरंभ। आरंभ कब होता है इनका? चैत्र शुक्ल
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम से आरंभ होता है। प्रतिपदा या एकम से, या एकम से इनका आरंभ होता है। और कब तक भरता है ये मेला? चैत्र शुक्ल एकादशी तक। कब भरता है, कब तक भरता है? चैत्र शुक्ल एकादशी तक। आरंभ तो कब से होता है? चैत्रीय नवरात्रों से आरंभ होता है। चैत्रीय नवरात्रों से आरंभ होता है, जिसको हम ग्रीष्मीय नवरात्रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीष्मीय नवरात्रे भी बोलते हैं। तो कब से आरंभ होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम से, यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले दिन से स्टार्ट होता है। कौन से पक्ष के? शुक्ल पक्ष के पहले दिन से स्टार्ट होता है, जिसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा क्या मनाया जाता है? हिंदू नववर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। तो तब से ये आरंभ होता है मेला और एकादशी तक भरता है। कब तक भरता है? चैत्र शुक्ल एकादशी तक। शुक्ल एकादशी तक, ना कि कृष्ण। स्टार्ट भी कब हो रहा है? शुक्ल पक्ष में। और कब तक भर रहा है? शुक्ल एकादशी तक, यानी कि 11 तक ये हमारा भरता है। तो स्टार्टिंग और समापन कब हो जाएगा हमारा? स्टार्टिंग शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक। अब बात करें कि इसको क्या कहते हैं, तो इस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है और लांगुरिया गीत इस मेले में गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत इस मेले में गाए जाते हैं। लक्खी मेला इसको कहा जाता है। और क्या गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत। तो नोट कर लो भाई फटाफट से, कैला देवी का मेला। और देखो कैला देवी का जो मंदिर है उसके सामने भोरा भगत की छतरी बनी हुई है। कैला देवी के मंदिर के जस्ट सामने किसकी छतरी बनी हुई है? भोरा भगत की छतरी बनी हुई है। तो फटाफट से नोट कर लेंगे, इसको भी मैं लिख देती हूँ। चलो यहाँ पे कैला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? नोट कर लो बच्चों फटाफट से। फटाफट से नोट कर लो बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई कैला देवी का मेला कहाँ भरता है? कैला देवी मंदिर करौली में भरता है, कालीसिल नदी के किनारे, त्रिकुट पहाड़ी पर। कहाँ पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम से स्टार्ट होकर एकादशी तक ये मेला चलता है। इस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। और इस मेले में क्या गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत इस मेले में गाए जाते हैं। तो कब स्टार्ट होता है? नवरात्रों में। चैत्रीय जो नवरात्रे होते हैं उसमें स्टार्ट होता है ये। तो कैला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? भोरा भगत की छतरी है कैला देवी के मंदिर के जस्ट सामने। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट मेले की। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट मेले की। अब बात करेंगे हम महावीर जी मेला। तो महावीर जी मेला भी हमारा कौन से जिले में भरता है? करौली जिले में भरता है। कहाँ पर भरता है? करौली जिले में, चांदनपुर गांव में। कौन से गांव में? चांदनपुर गांव में महावीर जी मेले की बात करेंगे। महावीर जी मेला कहाँ भरता है? चांदनपुर गांव, करौली।
कौन सी नदी के किनारे भरता है? किसी बच्चे को पता है क्या? फटाफट से कमेंट करो बच्चों, फटाफट से, कि कौन सी नदी के किनारे हमारा महावीर जी मेला भरता है। चांदनपुर गांव करौली जिले में भरता है ये हमारा, करौली जिले में हमारा भरता है ये। चांदनपुर गांव करौली जिले में भरता है। कौन सी नदी के किनारे भरता है? फटाफट से कमेंट करो एक बार सारे के सारे बच्चे। देखती हूँ कौन कौन बच्चा सही कमेंट करता है। महावीर जी मेला चांदनपुर गांव करौली में भरता है। कौन सी नदी के किनारे भरता है? तो नदी है हमारी गंभीर नदी के किनारे भरता है। कौन सी नदी के किनारे भरता है भाई? गंभीर नदी के किनारे, गंभीर नदी के किनारे भरता है। कौन से मंदिर में भरता है? महावीर जी मंदिर में, गंभीर नदी के किनारे महावीर जी मंदिर में। कौन से मंदिर में? महावीर जी के मंदिर में भरता है। तो देखो अब इसकी स्टार्टिंग कब होती है? तो देखो महावीर जी मेला हमारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से, कब से भरता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से भरता है, वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। कब तक भरता है? वैशाख कृष्ण द्वितीया तक भरता है हमारा। तो अलग पेन से लिखेंगे हम। आरंभ कब होता है इसका? आरंभ होता है हमारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से। ये कलर दिखाई दे रहा है क्या? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से कब तक भरता है? वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। द्वितीया तक ये मेला हमारा भरता है, से तक। तो कहाँ पर भरता है भाई महावीर जी का मेला? चांदनपुर गांव करौली में भरता है, गंभीर नदी के किनारे महावीर जी मंदिर में भरता है। आरंभ कब होता है हमारा? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। कब तक? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला हमारा भरता है। तो फटाफट से नोट कर लेंगे सारे बच्चे, फिर नेक्स्ट मेले की हम बात करेंगे। देखो बच्चों, अब जो मैं मेला करवाने वाली हूँ ना, ये भी मेला हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं अब करवाने वाली हूँ इसको याद कर लेना बच्चों ढंग से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। जो मैं अब जो मेला करवाने वाली हूँ, ये क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर करके इस क्वेश्चन को कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इस ये जो मेला अब मैं करने वाली हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। तो बात करेंगे हम केसरियानाथ मेले की। किसकी बात करेंगे? केसरियानाथ मेले की अब हम बात करेंगे। केसरियानाथ मेला, ऋषभ देव का मेला या काला बावजी का मेला, तो किसी भी नाम से इस मेले को पूछा जा सकता है। इन तीनों में से किसी भी नाम से इस मेले को पूछा जा सकता है। क्या? केसरियानाथ मेला या ऋषभ देव का मेला या काला बावजी का मेला। तो नोट करेंगे, केसरिया नाथ ऋषभ देव या काला बावजी मेला। तो देखो ये हमारा कहाँ भरता है? धुलैव उदयपुर में। कहाँ पर भरता है? धुलैव उदयपुर जिले में ये मेला हमारा भरता है। कहाँ भरता है? धुलैव उदयपुर जिले में हमारा भरता है। और कौन सी नदी के किनारे भरता है?
कोयल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोयल नदी के किनारे भरता है। तो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, अच्छा सा कलर ले लेते हैं। कोयल नदी के किनारे। कोयल नदी के किनारे, ये मैंने डार्क ब्लू लिया है लेकिन ये ब्लैक दिखाई दे रहा है आई थिंक। कोयल नदी के किनारे ये मेला हमारा भरता है। कहाँ पर भरता है? दुल्हेव उदयपुर में कोयल नदी के किनारे भरता है। अब कब भरता है? तो देखो ये हमारा शीतला अष्टमी यानी कि चैत्र कृष्ण 8 और 9 को भरता है। कब भरता है? चैत्र कृष्ण 8 और 9 को ये भरता है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे हम चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को भरता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना फटाफट से। केसरियानाथ, ऋषभदेव या काला बावजी मेला, तीनों एक ही मेले हैं। तीनों एक ही मेले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में केसरियानाथ जी का मेला आ जाता है, कहाँ भरता है? धुलाव उदयपुर में। ऋषभदेव का मेला कहाँ भरता है? तो भी धुलाव उदयपुर। काला बाव जी का मेला कहाँ भरता है? तो भी धुलाव उदयपुर। कौन सी नदी के किनारे भरता है? तो कोयल नदी के किनारे भरता है। कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को भरता है। जब हमारा क्या होती है? शीतला अष्टमी जब हमारी होती है तब ये मेला हमारा भरता है। या बाशोड़ा भी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या बोल देते हैं? बाशोड़ा भी। तो बाशोड़ा पे ये मेला भरता है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो कब भरता है? चैत्र कृष्ण 8 व 9 को, 8 व 9 को या अष्टमी व नवमी को ये मेला हमारा भरता है। तो फटाफट से नोट कर लेंगे सारे बच्चे, फटाफट से नोट कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट मेले की। चलो भाई, अब बात करते हैं हम शीतला अष्टमी मेला। कौन सा मेला बच्चों? शीतला अष्टमी मेला। अच्छा रेड ही है, कोई नहीं। तो शीतला अष्टमी मेला भी हमारा कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब भरता है? चैत्र शुक्ल, वो चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को कब भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी में नवमी को भरता है। कहाँ पर भरता है? शील डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला अष्टमी मेला। कब भरता है भाई शीतला अष्टमी मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को। अष्टमी व नवमी को ये मेला हमारा भरता है। कहाँ पर भरता है? चील डूंगरी चाकसू जयपुर में। जयपुर में ये हमारा भरता है। तो नोट कर लो बच्चों फटाफट। और शीतला अष्टमी पे किसकी पूजा की जाती है? शीतला माता की खंडित मूर्तियों की पूजा इसमें की जाती है। ठंडा भोजन इसमें खाया जाता है। ठंडा भोजन पहले माता को चढ़ाया जाता है, फिर उसको खाया जाता है। और क्या बोलते हैं इसको? शीतला अष्टमी को बाशोड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाशोड़ा भी इसको बोलते हैं। होली के 8 दिन बाद आता है ये, होली के 8 दिन बाद ये हमारा आता है। तो बाशोड़ा भोजन, बाशोड़ा भोजन इसमें करते हैं। और शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। शीतला माता की
तो नोट कर लो बच्चों फटाफट, शीतलाष्टमी मेला कब भरता है हमारा? चैत्र कृष्ण 8 व 9 को शील डूंगरी चाक्षु में इसका मेला भरता है। बाशोड़ा भोजन इसमें खाया जाता है और शीतला माता की खंडित प्रतिमा की पूजा इसमें की जाती है। तो फटाफट से नोट कर लेंगे सारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट मेले की बात करते हैं। अब हमारे 2-3 मेले और रह गए हैं, उनकी हम बात करेंगे। फटाफट से नोट कर लो सारे बच्चे, फटाफट से नोट कर लो सारे बच्चे। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में तो आ रहा है ना? देखो बच्चों, क्लास को कमेंट, एक तो क्लास में सबसे ज़्यादा कमेंट को करने की कोशिश करें। सारे बच्चे क्लास में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेले की। तो देखो अब हम बात करेंगे ऐसे मेले की जो आपने शायद ही सुना हो। तो बात करेंगे गधों के मेले की। गधों के मेले की हम बात करेंगे। तो देखो गधों का जो मेला है वो हमारा 2 जिलों में भरता है। कौन कौन से? बारां और जयपुर जिले में भरता है गधों का मेला। बात करेंगे कौन से मेले की? गधों का मेला। तो देखो गधों का मेला 2 जिलों में भरता है, 2 जिलों में भरता है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। पहला हमारा चोरसेन गांव, चोरसेन गांव बारां जिले में, बारां में भरता है। और दूसरा हमारा भरता है लूणियावास जयपुर जिले में। ये लूणियावास जयपुर जिले का तो शायद सबको पता होगा, लूणियावास जयपुर जिले में भरता है। और कब भरता है ये मेला? तो देखो माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। गधों का जो मेला भरता है वो हमारा कब भरता है? दोनों ही जिले में माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। कलर चेंज करके लिख लेते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी को कब भरता है? माघ शुक्ल सप्तमी को हमारा भरता है गधों का मेला, शोरसेन गांव बारां में और दूसरा लूणियावास जयपुर में। दूसरा कहाँ भरता है? लूणियावास जयपुर जिले में हमारा भरता है गधों का मेला। तो नोट कर लेंगे फटाफट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेले की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मेले की। बहुत मच्छर हो रहे हैं भाई यहाँ पे। तो बात करते हैं हम खेजड़ली मेले की। खेजड़ली मेले की हम बात करते हैं। तो देखो खेजड़ली मेला हमारा खेजड़ली गांव जोधपुर में भरता है। कब भरता है? वो कहाँ भरता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में भरता है। और ये भरता है हमारा भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी कि तेजा दशमी को। तेजा दशमी कब आती है हमारी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है हमारी तेजा दशमी। तो खेजड़ली मेला वृक्षों का एकमात्र मेला है। खेजड़ली मेला वृक्षों का एकमात्र मेला है। कहाँ भरता है ये हमारा? खेजड़ली गांव जोधपुर में भरता है। खेजड़ली गांव जोधपुर में ये मेला हमारा भरता है। जोधपुर में भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, जब हमारी तेजा दशमी होती है, यानी कि तेजा दशमी पे भरता है। वृक्षों का एकमात्र मेला, वृक्षों का एकमात्र मेला है ये हमारा खेजड़ली मेला। तो देखो अब बात करेंगे हम रूणेचा मेले की। रूणेचा मेले की
जो हमारा किसका मेला है, रामदेव जी का मेला। किसका मेला है, रामदेव जी का मेला। रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में भरता है। कहाँ पर, रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में भरता है। रूणेचा मेला, कौन सा मेला बच्चों, रूणेचा मेला। रूणेचा मेला कहाँ पर भरता है हमारा, रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में भरता है। जैसलमेर में हमारा भरता है ये। तो देखो इसका आरंभ कब होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। कब से आरंभ होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। कलर चेंज कर लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी कि बाबेरी बीज या दूज से आरंभ होता है। तो आरंभ लिख लेते हैं हम, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी या एकादशी तक। कब तक, दशमी या एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल दशमी या एकादशी तक, एकादशी तक ये हमारा भरता है। और इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम या मेला माना जाता है। क्या माना जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम या मेला माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम। नोट कर लेंगे बच्चों फटाफट से। देखो जो मुसलमान जाति के लोग हैं ना, वो रामदेव जी को क्या बोलते हैं, रामसा पीर के नाम से बोलते हैं। रामसा पीर के नाम से जानते हैं रामदेव जी को। कौन सी जाति के लोग, मुसलमान जाति के लोग। तो इसीलिए इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही, इस जो रामदेव जी हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों ही इनको पूजते हैं। इसलिए ये जो मेला है इसमें दोनों जाति के लोग आते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला या संगम इस मेले को माना जाता है। तो फटाफट से नोट कर लेंगे। फिर हमारे दो मेले और लास्ट बच रहे हैं। कितने मेले, दो मेले और बच रहे हैं हमारे। एक तो हमारा मल्लीनाथ पशु मेला और दूसरा हमारा तेजाजी पशु मेला। बच्चों मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, रात का टाइम है ना। तो उतार लो बच्चों फटाफट से। चलो भाई अब बात करेंगे हम मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला कौन सा मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। कहाँ भरता है ये मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला हमारा भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर भरता है बच्चों, मल्लीनाथ पशु मेला हमारा तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में भरता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है ये, तिलवाड़ा कौन से जिले में है, बाड़मेर जिले में। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला। और पशुधन संख्या, पशुधन या संख्या की दृष्टि से
राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है? किसकी दृष्टि से? पशुधन या संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा मेला है? मल्लीनाथ पशु मेला। कलर चेंज कर लेंगे। पशुधन या संख्या की दृष्टि से, या संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। अब बात करेंगे हम लास्ट मेले की। कौन से मेले की? लास्ट मेले की, जो है हमारा तेजाजी पशु मेला। कौन सा मेला है? तेजाजी पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला तो कहाँ पर भरता है हमारा? तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। पशुधन और संख्या की दृष्टि से राजस्थान का या राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेले को माना जाता है। अब हम बात करेंगे तेजाजी पशु मेले की। किसकी? तेजाजी पशु मेले की, जो हमारा कहाँ पर भरता है? परबतसर नागौर में। कहाँ पर तेजाजी पशु मेला हमारा भरता है? परबतसर नागौर जिले में। कौन से जिले में बच्चों? परबतसर नागौर जिले में। ठीक है, तेजाजी पशु मेला हमारा परबतसर नागौर जिले में भरता है। और आय और आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। आय और आमदनी आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा माना जाता है? तेजाजी पशु मेला। तो यहाँ पे कलर चेंज करके फटाफट से नोट कर लेंगे। आय आमदनी की दृष्टि से राज्य का या राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। कौन सा मेला हो गया बच्चों? तेजाजी पशु मेला। आय और आमदनी की दृष्टि से राज्य का या राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो फटाफट से नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे दोनों मेलों को, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। मल्लीनाथ पशु मेला हमारा कहाँ पर भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और तेजाजी पशु मेला हमारा परबतसर नागौर में भरता है। कहाँ पर भरता है? परबतसर नागौर में भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला हमारा पशुधन या संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और तेजाजी पशु मेला हमारा आय और आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे के सारे बच्चे। चलो बच्चों, ले लिया सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट? तो देखो बच्चों, आज के हमारे जो मेले हैं वो खत्म हो चुके हैं। हमारा टॉपिक जो मेलों का है वो खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास को हम यही स्टॉप कर रहे हैं। तो मेरी क्लास जो ये थ्योरी की आज की क्लास है मेलों की, सब बच्चे कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी लगी आप लोगों को। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें क्लास को। तो मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को। थैंक यू सभी को।
दबाया था, कंट्रोल भी तो बना था।